नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें विपक्षी दलों के कई नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने की उम्मीद है। इफ्तार के दौरान सभी विपक्षी दलों के नेता मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार कर सकते हैं। पार्टी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, देवेंद्र मुनेत्र कड़गम की कनिमोझी और जनता दल एसके एचडी देवेगौड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वो दिल्ली गए थे, लेकिन आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी इफ्तार पार्टी दे रही हैं, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी इस पार्टी में शिरकत करना संभव है। खबर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी सोनिया गांधी से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जो ऑडियो सीडी निकली है उसकी जानकारी हाई कमान तक पहुंच चुकी है। इस पर भी चर्चा होने के आसार हैं। तो सोनिया गांधी आज दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रही हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी इस पार्टी में शिरकत करने की उनकी संभावना है। खबर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर सोनिया गांधी से चर्चा कर सकते हैं और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जो ऑडियो सीडी जो मामला है उस पर भी चर्चा कर सकते हैं वीरभद्र सिंह सोनिया गांधी के साथ। आपको बता दें कि मंगलवार को नीति आयोग की जो बैठक होनी है दिल्ली में, उसमें भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शामिल हो सकते हैं और आज जो इफ्तार पार्टी है जो सोनिया गांधी जो आयोजन कर रहे हैं दिल्ली में, उसमें भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के शामिल होने की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर। विशाल, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज जो सोनिया गांधी जो है कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी इफ्तार पार्टी में शिरकत कर सकते हैं और साथ ही साथ वो मंगलवार को जो नीति आयोग की बैठक होने जा रही है उसमें भी शिरकत करेंगे, उसमें भी शामिल होंगे। तो इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने कल जो नीति आयोग की बैठक थी उसमें शामिल होना था, इसलिए उन्होंने कल सुबह ही से दिल्ली जाना था। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस हाईकमान के अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, उनका आज उन्होंने इफ्तियार की पार्टी जो है आज दिल्ली में आयोजित की है, जिसमें जो प्रदेश सारे जो प्रदेश हैं जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वहां पर और जितने वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको में बुलाया गया है। इसी को लेकर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जो कल जाने की बजाय जो आज जो दिल्ली चले गए हैं। और रही बात जो कल नीति आयोग की जो बैठक है, नीति आयोग में बैठक होने जा रही है जिसमें जो पहाड़ी राज्य हैं उनका मुद्दा जो है इस नीति आयोग में छाने वाला है, क्योंकि वीरभद्र सिंह हमेशा कहते रहे कि जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं इनके विशेष जो है दर्जा जो है दिया जाना। तो इस नीति आयोग की जो बैठक है इसमें विशेष राज्य की जो मांग कई दिनों से उठाई जा रही है, लगता है कि कल द्वारा ये जो मांग है ये इस नीति आयोग की बैठक में उठाई जाएगी। जी विशाल, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि ऑडियो सीडी का जो मामला था उस पर भी सोनिया गांधी के साथ वीरभद्र सिंह जो हैं वो चर्चा कर सकते हैं, उस पर भी बात कर सकते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो सीडी प्रकरण जो प्रदेश में हुआ है, एक कैबिनेट मंत्री का नाम जो है सीडी प्रकरण में आया है, इसी को लेकर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कई दिनों से सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाह रहे थे। पिछली बार जब दिल्ली गए थे तो व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद जो है सोनिया गांधी उनसे नहीं मिल पाई थी। लेकिन जो आज इफ्तार की पार्टी है, तो इसमें जो उनका वहां पर जो होगी वो बिल्कुल दिलचस्प रहेगी, और साथ साथ जो प्रदेश के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर भी चर्चा हो सकती है। और खासकर जो सीडी का मामला है, ये हाईकमान को पहले संज्ञान में ले लिया, और इस पर जो है आज चर्चा जो विस्तार से हो सकती है। जी विशाल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होना था उन्होंने, और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में वीरभद्र सिंह के शिरकत करने की संभावनाएं हैं। वहीं सोनिया गांधी से जो मुलाकात होगी वीरभद्र सिंह की, उस पे कई जो अहम चर्चाएं हैं, जो कई अहम जो मुद्दे हैं प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उस बारे में चर्चा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी पर मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इफ्तार को सियासत की रफ्तार नहीं बनाना चाहिए। इफ्तार शुद्ध रूप से एक मजहबी श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक मजहबी चीज़ है जिसमें कि जो रोजदार हैं वो इफ्तार करते हैं। अब उसको सियासत की रफ्तार के साथ जोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका अर्थ का अनर्थ होता है। जहाँ तक सवाल है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो चाहती हैं अपने सहयोगियों को बुलाना, अपने साथियों को बुलाना, विपक्ष के लोगों को बुलाना, तो अलग से मीटिंग भी हो सकती है। उसके लिए इफ्तार को सियासत की रफ्तार बनाने की क्या जरूरत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को आज सुबह सेना के जवानों ने मार गिराया है। सेना की कार्रवाई के दौरान बाकी आतंकी भागने में कामयाब रहे। उनके पास से एक AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, मैगजीन और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। इंडो पाक सीमा पर आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं। इसके पहले रविवार सुबह सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकी सीमा पर लगी बाढ़ काटकर दाखिल होने का प्रयास जो था वो आतंकी द्वारा किया गया था, जिसके दौरान सेना ने फायरिंग की और उसमें एक आतंकी आज सुबह सेना ने मार गिराया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशीष कोहली। आशीष, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को आज सुबह सेना ने मार गिराया है, तो इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जी दीपिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह की ये वारदात है जब रात के 3 बजे करीब कुछ मूवमेंट देखी गई LOC मेंढर के ऊपर। ये पुंछ का एक इलाका है जहाँ पे काफी बार जो है इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो अटेम्प्ट किए जाते हैं। यहाँ पे सुबह 3 बजे करीब जो है मूवमेंट देखी गई, जिसको लेकर हमारी जो सेना है उसने जो है फायरिंग खोल दी। और उसके बाद जब सुबह के टाइम पे देखा गया तो वहाँ पे एक आतंकी जो है मरा पाया गया, और उसके पास जो थी वो सलवार कमीज में था वो आतंकी, और उसके पास से एक AK-47 भी मिली और कुछ मैगजीन भी मिली है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरी इन्फिल्ट्रेशन बिट है जिसको नाकाम किया है भारतीय सेना ने, और जो है कुछ आतंकी जो है माना जा रहा है कि भागने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन जो एक आतंकी है उसको सुबह मार गिराया गया है। जी आशीष, अगर बात की जाए सेना द्वारा चलाए गए किसी अभियान की, तो क्या अभी भी आतंकियों की तलाश जारी है जो भागने में कामयाब हुए हैं? जी हाँ, अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है LOC के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहूँ कुछ दिन पहले भी जो आर्मी कमांडर से जब हमारी बातचीत हुई तो उसने यही बोला था कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है ये आतंकी जो है बुखलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन शिवा भी चलाया था तो उसके बाद जो है आतंकियों की काफी सारी इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम किया गया था, जिसको लेकर जो आतंकी काफी बुखला गए हैं और लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर आज सुबह भी यही इन्फिल्ट्रेशन की गई और एक आतंकी को जो है फौज ने मार गिराया है। जी आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को आज सुबह सेना के जवानों ने मार गिराया है। सेना की कार्रवाई के दौरान बाकी आतंकी भागने में कामयाब रहे, जबकि मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, मैगजीन और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। आपको बता दें कि लगातार इंडो पाक सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों द्वारा की जा रही हैं, जिस पर सेना जो है घुसपैठ की कोशिशों को लगातार नाकाम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। रात भर हुई भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे कई वाहन और 2000 से अधिक यात्री फंस गए हैं। जानकारी के मुताबिक रात भर हुई भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन होने से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रियों को ले जा रहे आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों को ले जा रहे वाहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राजमार्ग के कुद और पत्नी टॉप क्षेत्र के पास रोक दिया गया। बॉर्डर रोड इमरजेंसी के लोग कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच यातायात को बहाल करने के लिए जोर शोर से काम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ऐसे 2 बार हो चुका है जब राज्य में भारी बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। गुरुवार को भी भारी बारिश के बाद राजमार्ग को तड़के 3 बजे बंद कर दिया गया था, जिसके कारण यात्रा को रोक दिया गया था और कई घंटों तक बंद रहने के बाद राजमार्ग को खोला गया था। लेकिन कल वाहनों के यातायात के लिए राजमार्ग को खोला गया था, लेकिन आज फिर से ताजा भूस्खलन होने की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। मुश्किल तो लगातार आ ही रही है। 2 दिन से यात्रा का व्यवधान पड़ा हुआ है। अब पता नहीं यहाँ की सरकार क्या इंतजाम कर रही है। यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पे परसों आ गए थे, लेकिन ऊपर जैसे 2 दिन से यात्रा बंद है और रात कार्य वहाँ पे चल रहा है, लेकिन शायद इतना सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। लेकिन यह है कि जितना जल्दी रास्ता खुलेगा उतनी जल्दी से हम लोग वहाँ पहुंचेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करना है, अपने भोले बाबा के दर्शन करना है और हम भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जितनी जल्दी सुविधा अच्छी हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं, मगर रहने को जगह नहीं है। इधर वो तो उधर जाओ, इधर वो इधर जाओ, यहाँ मंडप नहीं है, वो मंदिर में सो जाओ, ऐसे ही बोल रहे हैं हमारे को। खाने को तो अच्छा तो मिल रहा है। अभी तो हम कितने जल्दी बारिश बंद हो तो उतना जल्दी बाबा का दर्शन करके जाना बोल के देख रहे हैं। वहीं कश्मीर में हो रही बारिश के कारण पुंछ नदी में बड़े पानी के कारण लोगों को सड़क से जोड़ने वाला मार्ग इन दिनों मोटर वाहनों के लिए बाधित हो गया है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घाटी में जारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। ये हमारा जो आरजी पुल लगाया गया था शेर कश्मीर ब्रिज के पास में, तो थोड़ी बारिश चढ़ती है तो वो पानी आता है जब, तो पुल बह जाता है। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब उनको पता है थोड़ी बारिश आने से, और ये खनेतर नाला है, भैंस नाला है, उसका जितना पानी वहाँ से आता है और वो जो पाइपें आरजी लगाते हैं वो बह जाती हैं। हर दूसरे चौथे दिन के ये मामला है। लेकिन उनका पास इतनी सोच नहीं है कि अगर थोड़ा सा इसको हम आरजी पुल ही लगा दें। 2-3 दिन बाद मौसमी बारिशों का है, आगे सावन का महीना है, वो भी आप देख सकते हैं। पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में पहुंचे। राहुल ने इलाके में रहने वाले फेरी वालों से मुलाकात की, साथ ही इलाके के प्रसिद्ध घोड़े वाला मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पूजा करने के बाद राहुल गांधी इलाके में पदयात्रा करते हुए वहां रहने वाले फेरी वालों से उन्होंने मुलाकात की। इस इलाके में बड़ी संख्या में गुजरात के फेरी वाले रहते हैं। राहुल गांधी ने रघुबीर नगर के लोगों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। राहुल ने कहा कि वह और अजय माकन रघुबीर नगर के लोगों की समस्याओं के लिए संबंधित लोगों पर दबाव डालेंगे।
यहाँ पहले इनके पास शेड हुआ करते थे, वो शेड छीन लिए गए हैं। तो इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, कहा है कि आप आके देखिए, अपनी आंखों से देखिए, समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। बातचीत की है, समझाया है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारी बहनें धक्के खा रही है, अंदर पानी पड़ रहा है, तो रोजी रोटी हमारी मांगने के लिए कि हमारी बाजार गई है तो वो आ जानी चाहिए। और कोई नहीं हल कर सकता, राहुल गांधी जी कर सकते हैं। हमारे बच्चे का भविष्य यहाँ ही है मंडी में, हमारे बच्चे की जिंदगी यही है, हमारा किस्मत ही यही है। अगर ये आमदनी आगे चलती तो बच्चों का क्या होगा, उनका क्या भविष्य होगा? अगर ये भविष्य आप कम नहीं करोगे तो हम कैसे कदम रखेंगे, आने वाली पीढ़ी को कैसे संभालेंगे? यहाँ झुग्गियाँ पड़ी हुई है हमारी, तोड़ तोड़ के सबको बेहाल कर दिया है। किराए भर भर के लोग मर जा रहे हैं, मंडी से गुजारा होता नहीं है हमारा, झुग्गी की जगह सब खाली पड़ी हुई है। ये इंदिरा जी ने मंडी दिया है, उनके टाइम पर 1990 में ये मंडी हमको दिया है। अब अभी हमारी जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो अभी हमारे जो सेट है ना 6, वो 6 सेट हमें वापिस चाहिए। Well, the BJP should realize that the main complaint of people was that police is extorting money from them. The main complaint was that the municipal corporation has failed to issue vendors license. The bill which was passed by the UPA, which was notified by the UPA in March 2014, already the scheme for issuing of certificate for vendors has been issued in the state of Karnataka, has been issued in the Congress ruled state of Uttarakhand. Already it has been more than 1 year that the Street Vendors Protection Act has been enacted, and it is not being implemented in the capital of the country. वहीं राहुल गांधी के पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में पहुंचकर पर और लोगों से मुलाकात पर नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए सुनते हैं। Well, rent-a-cause Rahul Gandhi is back with his photo ops after a holiday with his family mother in London. Now the monsoon session is on, so he needs to show his presence. So this photo op is happening. But nevertheless, since he has raised the issue, I would like to ask Rahul Gandhi and the Congress party that the reason you went there is because they don't have roof over their head. They don't have pakka houses and affordable houses. Now for that, the BJP government wants to bring the land bill so that the government by 2020 can build households which are pakka houses, which are affordable houses. यही तो फर्क है हमारे नेता राहुल गांधी में और सरकार चलाने वाले बहुत नेताओं में। जहां राहुल गांधी जी जहां भी दुख, दर्द, पीड़ा देखते हैं देश के जिस हिस्से में, महाराष्ट्र के किसानों की हो, पंजाब में आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की हो, पीड़ित हो, खेतिहर हो, मजदूर हो, वो वहां पहुंच जाते हैं उनके दुख में शामिल होने। और आज वो उन लोगों के बीच में है जिनके लिए हमारी सरकार ने रेहड़ी के लिए लगाने वालों के लिए कांग्रेस सरकार ने ही बड़े कदम उठाए थे। तो मैं समझता हूं लोगों के बीच में जाने का, उनको समझने का, उनका दुख दर्द दूर करने का उनका जो प्रयास है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रविवार की देर रात एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने 5 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जिसमें 5 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घायलों में कांस्टेबल विनीत, कांस्टेबल प्रदीप और विनीत, हेड कांस्टेबल नरेंद्र और एएसआई हेमचंद शामिल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सेंट्रो कार की रफ्तार बहुत तेज थी। एक टेम्पो को ओवरटेक करने के चक्कर में कार ने एक के बाद एक 2 बैरिकेड्स में टक्कर मार दी और इसी बीच एक बैरिकेड पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान इसकी चपेट में आ गए। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये गाड़ी बहुत स्पीड से थी, बहुत स्पीड से। मैं पहले तो इससे पीछे बता, मैंने गाड़ी अपनी दबा ली। अपनी गाड़ी दबाने के बाद मैं थोड़ा साइड हुआ ना, तो ये भाई साहब मेरे साथ थे, मतलब ये अपनी स्कूटी पे थे, तो ये इससे आगे आ गए। ये तो बच गए, ये तो निकल गए, मैं दब गया तो मैं पीछे हो गया। मैंने अपनी स्कूटी वहां आगे लगाई, वहां से भाग के आया। और कई दिन भाई थे यहाँ पे, एक वो काली कमीज वाले भाई थे, 5 पुलिस वाले हैं। अच्छा, इस गाड़ी में कौन से फैमिली थी, कौन था? हाँ, इसमें 2 लड़कियां हैं, एक लेडीज है और एक मतलब बुजुर्ग हैं। जो बैठे उनको चोट नहीं लगी ना?
नहीं, ड्राइवर था ना, जो ड्राइवर को लगा है और जो लेडीज थी उनको लगा है सर। दक्षिण दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाले एक शख्स को 5 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमित नामक यह शख्स डोमिनोज पिज्जा में काम करता था और शनिवार सुबह 11:45 बजे दक्षिण दिल्ली की एक बिल्डिंग में पिज्जा की डिलीवरी करने गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिज्जा डिलीवरी करने के बाद तीसरी मंजिल से नीचे उतर रहा था, तभी उसने ग्राउंड फ्लोर से बच्ची को सीढ़ियां चढ़ते देखा। खराब मौसम के कारण वहां अंधेरा था, फिर भी उसने बत्ती बंद कर दी और बच्ची से बदसलूकी की। जब बच्ची डर से करा उठी तो उसने शोर मचा दिया। अमित वहां से तुरंत फरार हो गया। बच्ची ने अपनी मां को सारी बात बताई। इसके बाद बच्ची के घर वाले डोमिनोज के आउटलेट पहुंचे, जहां से उन्होंने पिज्जा का ऑर्डर दिया था और पुलिस में इसकी शिकायत की। सुबह जो है इनको डोमिनोज वालों को पिज्जा उन्हें किया था। मेरा बेटा है, भतीजा है, उसने बम्बे से इनको पिज्जा किया, तो वो पिज्जा लेके आया। उसके बाद उसने ऊपर 3rd फ्लोर पे हमारे को पिज्जा दे दिया उसने। उसके बाद उन्होंने सारी लाइट, जीने की जो हमारी लाइट है ना, वो सारी लाइटें बंद कर दी और बच्ची के साथ, बच्ची हमारी जो 1st फ्लोर पे थी, बस उससे आई थी तो उससे बदतमीजी उसने की, तो बच्ची ने शोर मचाया बहुत ज़बरदस्त। तो ऊपर से हमारे जो बड़े भाई साहब थे वो आए उतर के नीचे, उन्होंने देखा क्या है क्या है क्या है, तो वो भाग लिया। उसको पकड़ के उठा के भागने लगा। उसको भी ले जाने के चक्कर में था कि उठा के ले जाऊं। ये ऐसा है जी, डोमिनोज का पिज्जा बॉय जो है वो पिज्जा देने के लिए गया था 3rd फ्लोर पर। जब वो पैसे लेके वहां से नीचे उतरा तो बच्ची 1st फ्लोर पर खड़ी हुई थी। उसने जो है 1st फ्लोर से लाइट बुझाता हुआ चला गया और जैसे 2nd फ्लोर पे बच्ची चढ़ी है उसको वहां पकड़ लिया और उसको छेड़खानी करने लगा। उसको अश्लील हरकतें की, वो जोर से चिल्लाई। बच्ची 5 साल की है। तो मैं ऊपर से चिल्लाया, मैंने कहा हाँ क्या, क्यों रो रही है? तो वो एकदम से उतर के भाग गया। तो हम जब यहाँ पिज्जा मैनेजर से संपर्क किया डोमिनोज पे, तो वो कह रहा हमने उससे रिजाइन लिखा लिया, वो तो चला गया यहाँ से नौकरी छोड़ के। शाहजहानपुर में आसाराम केस में मुख्य गवाह कृपाल सिंह की मौत हो गई। कुछ दिन पहले बाजार से घर जाते वक्त कुछ कार सवार अज्ञात लोगों ने कृपाल सिंह को गोली मार दी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं मोहल्ला गादियाना में कृपाल सिंह की मौत को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।